नमस्कार सभी सुबुध पाठकों को। पिछले एपिसोड का जो रिस्पांस आया काफी उत्साहवर्धक रहा। आपका उत्साहवर्धन मेरे लिए नई प्रेरणा देगा। इसलिए सभी सुबुध पाठकों को, श्रोताओं को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। पिछले प्रसंग में हमने बाल जन्म की कथा सुनी। आज हम हार या संस्कार परिवार को या परिजनों को हमें कोई वस्तु भेंट में करनी चाहिए या संस्कार भेंट में करनी चाहिए, इन सारी चीजों का उल्लेख होता है। निश्चित ही हमको संस्कार देने चाहिए। वस्तु आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन संस्कार आज नहीं गिरे तो वो उसके दुष्परिणाम भी हम हमारे सामने आ सकते हैं। इसी तारतम्य में बाल गंगाधर तिलक के माता और पिता के बीच में हास्य और प्रयास का एक चित्रण यहां पर कवि ने किया है। मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। हार या संस्कार। उस दिन प्रसन्न थे बहुत शास्त्री गंगाधर, अपनी पत्नी से बोले बैठे गपशप करते थे। था हास और प्रयास सुखद होता जाता, आनंद लोक में दोनों व्यक्ति विचरते थे। था पार्वती का कथन बाल हो गया बड़ा, मैं पुत्र जन्म से के पुरस्कार से वंचित हूं। वादे पर वादे किए निभाया एक नहीं, इसका मतलब है मैं हुई प्यार से वंचित हूं। गृह स्वामी ने धीरे से चुटकी काटी। बाल गंगाधर तिलक के पिता ने धीरे से उनकी माता से कहा। बाल गंगाधर तिलक की माता से कहा, गृह स्वामी ने धीरे से मीठी चुटकी काटी, जो पुत्र दिया वह पुरस्कार से क्या कम है। था पार्वती का कथन दिया वह तो मैंने, क्यों लेन देन में हुआ तुमको भ्रम है। जब पुत्र नहीं था बड़ी साख से बोले थे, यदि पुत्र दिया तुमने मैं पुरस्कार दूंगा। सारी महिलाएं देख देख ईर्ष्या करे, मैं ऐसा बढ़िया तुमको स्वर्ण हार दूंगा। दे दिया पुत्र मैंने। बाल गंगाधर तिलक की माता जी कहती है, दे दिया पुत्र मैंने, तो अब तुम मुकर रहे, होते ही ऐसे मर्द बहाने आते हैं। वादे तो लंबे चौड़े खूब करेंगे ये, पर आज और कल कल करके टरकाते हैं। पिता बोलते हैं, सच कहता हूं पारो, पार्वती नाम था उनका इसलिए उनको पारो कहा है। सच कहता हूं पारो, देने की इच्छा है, कुछ जुड़ता ही नहीं तो विवश हो जाता हूं। प्रारंभ बाल की शिक्षा भी तो हुई, अरे जो कुछ बटोर पाता वह भी सभी लगाता हूं। हाँ हाँ शिक्षा की चर्चा जो छेड़ी तुमने। बाल गंगाधर तिलक की माता बाल गंगाधर के तिलक के पिता से कहते हैं कि जैसे ही आपने शिक्षा की बात छेड़ी है, तो मैं आगे की का प्रसंग आपको सुना रही हूं कि हाँ हाँ शिक्षा की चर्चा जो छेड़ी तुमने, मैं भूल गई कहना शिक्षक जी आए थे। कह रहे प्रशंसा खूब बाल की जी भरकर, कि खूब प्रशंसा फिर भी नहीं अगाए थे। कहते थे बालक है सचमुच कितना कुशाग्र, जितने भी अध्यापक है सब चकराते हैं। वे प्रश्न बाल से कोई अगर पूछ बैठे, होता न प्रश्न पूरा वे उत्तर पाते हैं। हर गणित विषय में उसकी वह दक्षता प्राप्त, मौखिक वह मुश्किल प्रश्नों को हल करता। सब उसे गणित की उत्तर माला कहते, हो प्रश्न कठिन कितना भी हो उसे सरल करता। यह सुनी प्रशंसा सुन की जब गृह स्वामी ने यह सुनी प्रशंसा सुत की जब गृह स्वामी ने, तन कर सगर्व बोले वह बेटा किसका। गृह लक्ष्मी ने घेरा, वह बेटा उसका, वादा न करे पूरा स्वभाव है जिसका। पारो तुम मुझको एक बिंदु पर घेर रही, तो सुनो हार अब अपना लाया ही समझो। यह समझो जैसा रखा जेब में वह मेरी, अब देरी नहीं उसको पहनाया ही समझो। पूरे पैसे कर लिए जमा है उसके हित, कल ही चलकर अपनी पसंद का ले आना। ऐसा लेना सब लोग देखते रह जाए, अपनी सहेलियों को सगर्व वह दिखलाना। पर सोच रहा हूं, जैसा मैंने उल्लेख किया है कि पुरुष वादा तो बहुत लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन उसमें पर लगा देते हैं, परंतु लगा देते हैं, लेकिन बंतु किंतु परंतु लगा देते हैं। उसमें सारा मामला खटाई में पड़ जाता है।
पर सोच रहा हूं, हाँ हाँ मैं सोच रहा, क्योंकि आखिर यह पर तुमने क्यों लगा दिया। जैसे ही बाल गंगाधर तिलक के पिता कहते हैं कि पर, तो उसकी माता तुरंत उसमें अटैक करती है, उन्हें रोकती है, टोकती है कि आखिर तुमने बात तो बड़ी बड़ी की, आखिर पर लगा ही दिया। पर सोच रहा हूं, हाँ हाँ मैं सोच रहा, क्योंकि आखिर यह पर तुमने क्यों लगा दिया। पर लगा और प्रस्ताव उड़ा होता आया, पर लगा और इतने है कि सदा, इसने है सदा अनर्थ किया। जहां पर लग गया अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पर सोच रहा हूं मैं कह कर, यह पर तुमने है स्वर्णहार में मेरे उसको लगा दिया। स्वर्णहार देने में फिर पर लगा दिया आपने। पर लगाते ही अब स्वर्णहार उड़ जाएगा, जो करते आए सदा आज भी वही किया। पारो तुम पूरी बात जरा सुन भी तो लो। पिता कहते हैं पार्वती तुम थोड़ी सी बात सुन तो लो, पारो तुम पूरी बात जरा सुन तो लो। दे रहा तुम्हारे हाथों में निर्णय, मैं नहीं वही होगा जो बस तुम चाहोगी। तुम करो फैसला, मैं तो बस लय में लय हूं। उपयुक्त आयु की हो गई बाल की अब बिल्कुल, यज्ञोपवीत अब उसका हमको करना है। अति ही उत्तम मुहूर्त भी सन्निकट बहुत, यदि चूक गए तो बस फिर चाहे बस आहे भरना है। यदि चूक गए यह अवसर तो बच कुछ कुछ वर्षों तक, ऐसे मुहूर्त फिर हाथ नहीं आने वाला। निर्णय तुमको करना है, हो यज्ञोपवीत या कंठ तुम्हारा शोभित करे स्वर्णमाला। पिता ने कहा कि देखो अपने बाल का यज्ञोपी संस्कार भी करना है, वो बहुत जरूरी है। अभी शुभ मुहूर्त आ चुका है, ऐसा मुहूर्त वर्षों वर्ष नहीं आता। इसलिए अब तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारे लिए मुझे स्वर्णहार लाके देना है या फिर अपने बालक का यज्ञोपी संस्कार करना है। जो पूंजी है वह मैं तुमको सौंप देता हूं, मेरे पास में जितने भी पैसे मैं आपको दे देता हूं। जो पूंजी है वह तुमको सौंप देता हूं, निर्णय तुमको लेना कैसी खर्ची जाए। यदि इच्छा हो बलवती खरीदो हार स्वर, या बाल ब्राह्मणोचित शुभ संस्कार पाए। अच्छा जी, तो इस तरह मुझे घेरा तुमने, चातुर्य प्रशंसा करने योग्य तुम्हारा है। वादा पूरा करने का यश तुम चाह रहे, अपयश का मेरे हाथों दिया पिटारा है। यानी माता जी कहती है पिता से कि यश होगा तो आपका होगा, अपयश मेरे हाथ में डाल दिए कि आप स्वर्णहार लोगी तो फिर बच्चे का यज्ञोपी संस्कार नहीं हो पाएगा। यानी आप वाक चातुर्य में मुझसे भी बड़े निपुण निकले। क्या कोई मां अपनी इच्छा क्या कोई मां अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु शुभ संस्कार करने में आड़े आएगी। यदि स्वर्ण हार से कंठ सुशोभित हो मेरा, तो अपयश की कालिक मुख पर पुज जाएगी। माँ के आभूषण होते हैं, माँ के आभूषण होते हैं उसके बच्चे, अच्छे बच्चों से उसका दर्जा बढ़ता है। वह उन्हें देख कर फूले नहीं समाती है, उसकी आंखों पर नशा गर्व का चढ़ता है। माँ का सबसे बड़ा आभूषण भौतिक वस्तु ये नहीं होती, उसका पुत्र होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर व्यक्ति की उन्नति होती है तो उसके व्यक्ति की उन्नति में सबसे अधिक गर्व अगर किसी को होता है तो उसके माता पिता को होता है। संसार में सिर्फ ये दो ही प्राणी होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी बढ़कर दुनिया में अपना नाम कमाए। मां भी यही कह रही है। पाकर अच्छी संतान गर्व होता है, जो उसकी बराबरी कोई गर्व न कर सकता है। अच्छे बच्चों के साथ खुशी ही होती है, उसकी बराबरी कोई पर्व नहीं कर सकता है। मैं मां हूं, मां ही त्याग सदा करती आई। शुभ संस्कार की तैयारी आरंभ करो, मेरा बेटा ही मेरा सुंदर हृदय हार। शुभ समारोह में तुम खुशियों के रंग भरो। मैं भाग दौड़ कर इधर उधर से आता हूं,
जब भाग दौड़ कर इधर उधर से आता हो, मेरी गर्दन में बाएं डाल झूल जाता। उस गलबैया पर सौ सौ हार निछावर है, मेरा मन जाने कितना कितना सुख पाता। माँ को बेटे से और अधिक प्रिय क्या होगा। माँ को बेटे से में तीन रूप दर्शित होते हैं। माँ को अपने बेटे में तीन रूप दर्शित होते हैं, तीन रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से रूप है देखिए। स्वयं सुत, झलक माता की और पिता की भी, इसलिए सभी सुख बैठे बेटे पर अर्पित होते हैं। माँ को बेटे से अधिक प्रिय क्या होगा। माँ को बेटे में तीन रूप दर्शित होते, सुत, स्वयं, झलक माता की और पिता की भी, इसलिए सभी सुख बेटे पर अर्पित होते। शुभ संस्कार ही बच्चों को मिल जाए, शुभ संस्कारी यदि बच्चों को मिल जाए, तो समझो जीवन में सर्वोत्तम निधि पाई। हम अपने बच्चों को कुछ दे पाए या न दे पाए, संस्कार अवश्य दे। शुभ संस्कार ही यदि बच्चों को मिल जाए, तो समझो जीवन की सर्वोत्तम निधि पाई। दुनिया के जितने भी धन है होते नगण्य, उन सबसे अच्छी वस्तु एक है अच्छाई। वस्त्राभूषण होते केवल तन की शोभा, शुभ संस्कार जीवन की शोभा होते। जो बच्चे होते शिक्षित और संस्कारित, प्रियजन, पुरजन, परिजन की शोभा होते। जो बच्चे होते शिक्षित और संस्कारित, प्रियजन, पुरजन, परिजन की शोभा होते। धन्यवाद।